दोस्तों आज जानेंगे गन्ने की पहली सिंचाई पर हमें कौन कौन से फर्टिलाइजर्स, कौन कौन से पेस्टिसाइड्स या कीटनाशक यूज करने चाहिए जिससे हमारी फसल अच्छे से ग्रो करे, उसमें किसी प्रकार का पीलापन नहीं आए, उसकी ग्रोथ नहीं रुके और ग्रोथ तेज हो। उसके साथ साथ उसमें किसी भी प्रकार के रोग दिखाई ना दें, चाहे वो फंगस से संबंधित हो या किसी कीट और जो कीड़े होते हैं विभिन्न प्रकार के उनसे संबंधित हों। और पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। और शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो दोस्तों यदि आप पहले ही कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों जब हम अपने गन्ने की पहले सिंचाई करते हैं तो उसमें हमें जो फर्टिलाइजर प्रयोग करने हैं वो करना है यूरिया, क्योंकि दोस्तों जब हमारी शुरुआती अवस्था होती है गन्ने की, जब पौधों की बढ़वार होती है यानी कि वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, उसमें भिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं ज़मीन में उनकी कमी हो जाती है। और दोस्तों उसमें जो मुख्य रूप से जो पोषक तत्व है वो है नाइट्रोजन, क्योंकि इस समय नाइट्रोजन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो हमें इस समय नाइट्रोजन का प्रयोग करना है, वो यूरिया का प्रयोग करना है, वो करना है 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और दोस्तों इसके साथ आप प्रयोग कर सकते हैं जो इफ़को की सागरिका आती है या बायोवीटा आता है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं, या कोई अच्छी कंपनी का दूसरा जो जाइम आते हैं जो कि सीवीड आधारित होते हैं, उनमें से हमें किसी एक का प्रयोग कर लेना चाहिए। और इसके साथ साथ यदि आपने गन्ने की बुवाई के समय इसमें जो सल्फर होता है, सल्फर का प्रयोग नहीं किया है तो आप 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर का भी प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपने बुवाई के समय कोई कीटनाशक प्रयोग नहीं किया है, जैसे फिप्रोनिल का प्रयोग करते हैं या थाइमेथॉक्सम का प्रयोग करते हैं, कोई किसान भाई दूसरे कीटनाशक प्रयोग करते हैं, यदि आपने इसमें कोई कीटनाशक प्रयोग नहीं किया है तब आप इसमें फिप्रोनिल और थाइमेथॉक्सम का प्रयोग कर सकते हैं। थाइमेथॉक्सम हमको लेना चाहिए 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, जो 25% के रूप में आता है, और फिप्रोनिल लेना चाहिए 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। इसका आपको प्रयोग करना है। और इसको प्रयोग करने का तरीका वही है जैसे हमने अन्य वीडियो में बताया है जो बुवाई के समय हम करते हैं, कि ये जो थाइमेथॉक्सम होता है और फिप्रोनिल होता है, इसको आपको 2 लीटर पानी में घोलना है। और 2 लीटर पानी में घोलने के बाद जब आपका ये गाढ़ा घोल तैयार हो जाएगा तो उस घोल को आप 5 से 10 किलोग्राम मिट्टी में मिलाएं, जो सूखी मिट्टी होती है या बालू भी ले सकते हैं, उसमें इस प्रकार मिलाएं जिस प्रकार रेत में सीमेंट मिलाया जाता है। अच्छी प्रकार मिलाने के पश्चात उसे आप खाद के साथ मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं और उसके बाद आप सिंचाई करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके गन्ने की ग्रोथ अच्छी होगी। उसके साथ साथ जो टिलर्स हैं, टिलर्स की मात्रा अच्छी होगी, अर्थात जो कल्ले हैं वो ज़्यादा आएंगे और पौधा हमारा निरोग रहेगा। उसमें किसी प्रकार का फफूंदी जनित रोग नहीं आएगा, यानी कि पीलापन नहीं आएगा, और हमारा गन्ना अच्छे से ग्रो करेगा, तेज़ी से विकास करेगा। और उसमें किसी प्रकार का जो रोग आते हैं जो कीट से संबंधित हो हैं, चाहे वो आपका तना छेदक हो या आपका स्टेम बोरर आता हो, कई रोग जैसे आते हैं वो रोग नहीं आएंगे। यानी कि हमारा गन्ना कुल मिलाकर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा और हमारा जो गन्ने का जो ग्रोथ है वो तेज़ी से होगी। कुल मिलाकर हमें जिसकी पैदावार है वो ज़्यादा मिलेगी, और जब पैदावार ज़्यादा मिलेगी तो उससे हमें आमदनी भी अच्छी होगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप इन चीज़ों का प्रयोग करके आप अपने गन्ने की पैदावार बढ़ा सकते हैं। ध्यान का केवल आपको ये रखना है कि आपको जब प्रयोग करना है तो आप जो कीटनाशक प्रयोग करते हैं तो उसमें भी आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ज़्यादा कोशिश करें कि जब हम इन दवाओं को मिलाते हैं, कीटनाशकों को मिलाते हैं, तो दस्तानों का प्रयोग करें, मास्क लगाएं, और जो भी कीटनाशक संबंधित जो विभिन्न जानकारी होती हैं और जो सावधानी होती हैं उन सावधानी का आप इसमें प्रयोग करें, अर्थात सावधानी बरतें। तब आपको जो पैदावार है वो ज़्यादा मिलेगी और गन्ने में किसी भी प्रकार का रोग नहीं आएगा और आपका गन्ना अच्छे से ग्रो करेगा, अच्छे से विकास करेगा। कुल मिलाकर आपको ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।